केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सीडो वर्ड का तो आप मतलब जानते हैं। सीडो का मतलब होता है भ्रम उत्पन्न करना। भ्रम उत्पन्न करना यानी इसका मतलब वो देखने में तो लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि देखने में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगेगा, लेकिन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी रिएक्शन की जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगेगी, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ये रिएक्टेंट A प्लस B प्रोडक्ट। अब देखिए, हमें जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हमें ज्यादा जरूरत इस बात की नहीं होती है कि प्रोडक्ट क्या है। हमें इस बात की मतलब होता है, हमें इस चीज से मतलब रखना होता है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कैसे कंज्यूम हो रही है, या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फिर से समझ लीजिए बात को। हमें केमिकल काइनेटिक्स में यह देखना होता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम हो रहा है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जैसे ये रिएक्शन लिखी है, ये हमें देखने में लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन जरा देखते हैं इसके बारे में। ये मान के चलते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए यहां पर ये ए ले लिया हमने, इसका बी ले लिया। इनिशियली रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी? 0 होगी। सॉरी, प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा टी नॉट पर। मान लेते हैं टी टाइम पर, किसी टाइम पर ए कितना बचा? a माइनस एक्स। बी कितना बचा? b माइनस एक्स। अब इसकी हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वेशन इसकी जो लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? देखिए, r प्रोपोर्शनल टू concentration of A at time t, concentration of B at time t। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम ये मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको सेकंड ऑर्डर की ऐसी काइनेटिक्स की रिएक्शन मिल जाएगी जिसमें कि दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं। चलिए, अब ये रेट इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां पर लिखा हमने R इज इक्वल टू K, यानी रेट कांस्टेंट लिख दिया। ऐसा लिखा बेटा, R की जगह dx by dt K, तो यहां पर लिखेंगे a माइनस एक्स, यहां पर लिखेंगे b माइनस एक्स। अब देखिए, वेरिएबल सेपरेशन dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट कर दें, k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब यहां पर 0 टाइम से लेकर के t टाइम तक कर रहे हैं इंटीग्रेट। यहां पर इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेट की, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0, और जब t टाइम पर तो प्रोडक्ट कितना होगा? x। अब ये हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा हमें जतन करना पड़ेगा। तो जो जतन करना पड़ेगा उसको देखिए कि किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखा है, यहां पर इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिखना होगा, ऐसे लिख लें इसको। थोड़ा सा हम इसे पूरा करेंगे। b माइनस एक्स, 0 यहां पर बेटा लिखा x, k 0 से t dt। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए, ये जो 1 लिखा है, तो क्या हम 1 की जगह ऐसे लिख सकते हैं? 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जब देखिए, जरा ध्यान से देखिए इसको बेटा, इसको देखिए ध्यान से
कि क्या इसको 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स अपॉन a माइनस b। ये हमने 1 की जगह लिख लिया, बाकी सब वैसे ही रखा। 0 से x a माइनस एक्स b माइनस एक्स, 0 से t के dt। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं, बस ध्यान से देखते चलिए। यहां पर देखिए a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स, ओपन करेंगे तो x x कट जाएगा, a माइनस b अपॉन a माइनस b 1 हो गया, आपने 1 की जगह इसको लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ a माइनस एक्स जब हम लिखेंगे, यानी हम पूरा ही लिख देते हैं, ये लिख दिया माइनस, ये माइनस यहां पर, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? एक नजर इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए पहला पार्ट देखिए, इसमें a माइनस एक्स कट जाएगा, दूसरे पार्ट में b माइनस एक्स कट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे हिस्से में देखिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते चलिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं dt। यहां तक देखिए क्या समझ में आ रहा है? देखिए इसको ध्यान से, एक एक चीज को अच्छे से देखिए। यहां पर ये 1 माइनस बी 1 अपॉन ए माइनस बी, 0 से x तक dx माइनस बी माइनस एक्स। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम 0 से x dx बाई b माइनस एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखिए, इसको मैं फिर से करके आपको दिखाता हूं। मैंने बताया है, करके दिखाया है आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूं इसको। जैसे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, यहां पर हमने लिखा b माइनस एक्स बराबर कुछ भी लिख दिया, t लिख लिया, सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं मैं इसको, तो b, अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो आएगा माइनस dx इक्वल टू dt आएगा, b कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, x को करेंगे तो माइनस dx dt हो गया, यानी dx बराबर कितना रखेंगे? माइनस dt रखेंगे, b माइनस x की जगह t। अब देखिए यहां पर 0 रखा जाए, यहां पे 0 रख दें तो यहां पर आ जाएगा b आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा b माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह x रखेंगे तो t बराबर b माइनस एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t हो गया, इसको लिखेंगे हम log t b माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां बेटा ये b माइनस एक्स माइनस ln, ये माइनस यहां पे लगा दिया जाए, बाहर चल रहा है, हाँ b ये हो गया तुम्हारा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ln b माइनस एक्स अपॉन b। अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन b माइनस एक्स, ये आ गया। इसको देखो जरा ध्यान से देखो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए b माइनस एक्स को हमने t माना, b माइनस एक्स को हमने t मान लिया। अब जब t मानेंगे तो t मानने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट कर लें तो माइनस dx बराबर dt हो जाएगा, dx इक्वल टू माइनस dt। फिर dx की जगह में माइनस dt रख दिया तो ये माइनस बाहर, फिर हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो t की जगह यहाँ पर 0 की जगह b आ जाएगा क्योंकि t बराबर b। फिर यहाँ पर x रखा तो t की जगह b माइनस एक्स, तो 0 की जगह b आ गया और x की जगह b माइनस एक्स आ गया क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करके उसको चेंज किया। अब देखिए ये यहाँ पर dt बाई t,
जब इंटीग्रेट करेंगे dt बाई टी को तो log t हो जाएगा, ये log t b से लेके b माइनस x तक, इसको फर्दर मतलब वैल्यूज की पुट कर दी, सॉल्व किया, log b माइनस bx। अब हम वहां पर सीधे इसको रख सकते हैं, देखिए सीधे रखेंगे ln b अपॉन b माइनस x माइनस, इसको a माइनस b हमने कॉमन निकाल लिया पूरे से, इंटीग्रेट करके इसको e आ गया, तो e आया 1 अपॉन a माइनस b ln b अपॉन b माइनस x, b माइनस x अपॉन आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर ये इसकी लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln a ln b, तो क्या हो जाएगा ln a अपॉन b हो जाएगा, यानी दिस बाय दिस हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा a माइनस x अपॉन a, ये हो जाएगा। देखो क्या समझ में आया, अच्छे से देखिए क्या क्लियर हुआ ये बात। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चल, क्योंकि इसी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। ये रिलेशन हमारा आ गया, ये जो रिलेशन है देखो 1 अपॉन a माइनस b ln b a माइनस x b माइनस x अपॉन a बराबर kt, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं kt इक्वल टू 2.303 a माइनस b, यहां से t को यहां लिख लें, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, तो ये अब ये log 10 में कन्वर्ट हो गया, this is the rate constant for the second order reaction in which two different reactants are present। मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हुई जिसमें कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि हम सपोनिफिकेशन की बात करें, सपोनिफिकेशन का मतलब ये क्या हुआ, RCOOH, ये R बहुत बड़ा है, यानी इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हैवी फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, और इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, तो इसका भी कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके की बात अगर हम करें, यानी इसका भी कंसंट्रेशन और इसका भी कंसंट्रेशन, अगर यहां पर ऐसा लिखा हो RCOOH, यहां पर R डैश कर लेते हैं, और यहां पर ऐसा लिखा हो NaOH, तो अब क्या है, अब दोनों का कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो हैवी फैटी एसिड है उसको लिया गया है और NaOH, दोनों रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की रेट को दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात ये आ रही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम ये पढ़ रहे हैं, हमको यहां पहुंचना है, इस कंसेप्ट पे जाना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाई दे रही है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बात करनी है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम लिखे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर,
एस्टर यानी RCOR डैश, इसकी हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, क्या कोई भी अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, कैसे लिखेंगे? RCOR डैश प्लस वाटर RCOH प्लस R डैश OH। अब यहां पर जो वाटर है ये लिखा रहता है एक्सेस, ये एक्सेस लिखा है। इसका मतलब जो दो रिएक्टेंट है उसमें एक को एक्सेस में लिख दिया, एक को ज्यादा लिख दिया। अब अगर हम एक को ज्यादा ले लेते हैं तब क्या होता है, इस चीज को यहां पर देखा जाए। यानी मैंने इसको लिख दिया B माइनस एक्स को लिख दिया एक्सेस, B को एक्सेस लिख दिया, यानी ये जो रिएक्टेंट है ज्यादा ले लिया गया। ज्यादा लेने का मतलब क्या हुआ, कंडीशन ये हो गई B इज ग्रेटर देन A, B बहुत ज्यादा है A से, B की क्वांटिटी A से बहुत ज्यादा है। अब अगर B की क्वांटिटी A से बहुत ज्यादा है तो इसके अंदर क्या चेंजेस होंगे जरा देखिए। अगर B A से बहुत बड़ा है तो B माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू B होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। अगर B A से बहुत बड़ा है तो B माइनस एक्स लगभग B के बराबर होगा, क्योंकि B समुद्र हो गया, B समुद्र हो गया तो x क्या हो गया, B समुद्र तो x लोटा, और वो भी इतना छोटा, x क्या कंसीडर किया, लोटा, वो भी इतना छोटा। तो अगर हम दो चार लोटे पानी समुद्र से बाहर निकाल दें तो क्या समुद्र सूख जाएगा, या दो चार लोटे अगर हम समुद्र में पानी डाल दें तो क्या बाढ़ आ जाएगी या बंबई डूब जाएगा, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर B बहुत बड़ा है तो x उसमें से हम हटाएंगे तो B के बराबर ही रहेगा। So B minus x is almost equal to B, यानी B minus x की जगह B लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये यहां से कट गया। तो जब हमारा B एक्सेस में लिया गया है तो B माइनस एक्स B के बराबर हो गया, और अगर ये B के बराबर हो गया तो यहां से ये कट गया। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, K इज इक्वल टू 2.303। नीचे देखिए, अब ये A माइनस बी लिखा हुआ है, A माइनस बी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि B बड़ा है, कंडीशन में क्या है, B बड़ा है A से, तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, A माइनस बी लिखेंगे, तो सॉरी A माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे, B माइनस A, क्योंकि B बड़ा है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को बाहर लेना पड़ेगा। अंदर यहां पर क्या है देखिए, log 10 A माइनस एक्स अपॉन A, ये आया। अब अगर ये आया है तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 B माइनस A log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये आया। अब जरा इसको देखिए, जो कंक्लूजन आया हमारा, जो हमारा रिलेशन आया फाइनल, क्या इसको कहीं देखा है, इस रिलेशन को कहीं देखा है, देखा होगा, कहां देखा है, ये बता रहा है कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो K की वैल्यू है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, देखिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखा है। K देखिए, K 2.303 B माइनस ए, को ध्यान से देखिए इसको, log 10 A अपॉन A माइनस एक्स,
यानी इसका मतलब जो हम रिलेशन लिख रहे हैं उसमें a माइनस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी a माइनस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, b माइनस एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चला? इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन दैट रिएक्टेंट विच इज टेकन एज ए लिमिटिंग फैक्टर। देखिए मैं कंक्लूड करता हूं उसको। The rate of reaction will only depend on that reactant. The rate of reaction is depend on that reactant which is not taken in excess। इसका मतलब जो एक्सेस में लिखा गया है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है। तो अब इसके लिए अगर लिखा जाए एक्सेस तो हम क्या लिखेंगे? आर के ए। तो ये कैसे हुई? फर्स्ट ऑर्डर। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो वाटर लिया गया एक्सेस में तो क्या हो जाएगा? के एस्टर। यानी एस्टर के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि दैट इज टेकन इन एक्सेस। तो अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन हमें देखने में ये लग रही है कि ये सेकंड ऑर्डर है, बट इट इज नॉट द सेकंड ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये तुम्हारा हुआ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको जनरल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की निकाल के दिखाई। सेकंड ऑर्डर कैसे कन्वर्ट हुई फर्स्ट ऑर्डर की, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने एग्जांपल बताया इसका। और जिसमें भी एग्जांपल अब ऐसे मान लीजिए वो ऐसे लिख दे, सपोज करिए वो इस तरह लिखता है, ये लिख दे, ऐसा लिख। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हुई, ठीक है। और ये अपने आप समझ लीजिए कि बीच पे क्या है? जीरो। यानी जो एक्सेस में लिया गया है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आज मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। दैट्स ऑल।